स्टूडेंट वेलकम यू ऑल इन अवर यूट्यूब। आज से हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर की ऐसी तमाम वीडियोस सबसे पहले आप ही को मिलें। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें सॉल्व करना है ये जितने भी नंबर्स हैं इनमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रेशनल नंबर हैं और कौन से रेशनल नंबर नहीं हैं। तो टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होते हैं। अगर टर्मिनेटिंग नहीं हो तो एटलीस्ट वो रिकरिंग होने चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है 1/5, तो 1 को 5 के साथ डिवाइड कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 0.2। तो 0.2 एक टर्मिनेटिंग नंबर है, हो जाएगा रेशनल नंबर। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो गिवन अमाउंट है वो है √2 अपान में है 8। अगर हम इसको डिवाइड कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 0.176 और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इट मीन्स ये ना तो रिकरिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो पार्ट 3 में जो गिवन क्वेश्चन है वो है 5 अपान में √6। अगर √6 को हम 5 के साथ डिवाइड कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 2.04124। कंटिन्यू ये चलता रहेगा। इट मीन्स ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ना ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 2/8। अगर 2 को हम 8 के साथ डिवाइड कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 0.25। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इस तरह से ये हो जाएगा रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है 1 अपान में है √3। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि √3 कभी भी कंप्लीट नहीं होता, ये डेसिमल में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 के साथ अगर हम इसको डिवाइड कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 0.57735 और ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें स्क्वायर रूट ऑफ 8 फाइंड करना है। तो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 8 फाइंड करेंगे तो ये एक इरेशनल नंबर आ जाएगा क्योंकि 8 का क्यूब रूट तो मिलता है मगर स्क्वायर रूट नहीं मिलता, तो ये हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इरेशनल। और क्वेश्चन नंबर 7 में है यूलर कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 2.1724 और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसकी वैल्यू जो है ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है ना तो ये एक रिकरिंग नंबर है और ना ही टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये स्टॉप भी नहीं हो रहा। तो इस तरह से ये हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई की जो वैल्यू है वो इक्वल है 3.141592 और ये कंटिन्यू चलती रहती है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से फ्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं जिसमें जो गिवन अमाउंट है वो है √5। तो √5 हमने फाइंड किया तो इसकी वैल्यू मिल गई 2.2360। ये कंटिन्यू इस तरह से चलती रहती है, ये स्टॉप नहीं हो रही। इट मीन्स ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो रिपीट हो रहा हो और ये ना ही स्टॉप हो रही है। इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। और क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है 22 अपान में है 3। अगर हम 22 को 3 के साथ डिवाइड कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 7.333 और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा एक रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर? क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग डिजिट तो नहीं है, ये 3 इस तरह से कंटिन्यू चलता। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो गिवन अमाउंट है वो है 22 अपान में है 3। अगर हम 22 को 3 के साथ करेंगे डिवाइड तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.333 और ये कंटिन्यू चलती रहेगी। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये एक टर्मिनेटिंग डिजिट तो नहीं है बट ये एक रिकरिंग डिजिट है। इट मीन्स अगर टर्मिनेटिंग ना हो रिकरिंग हो तो फिर भी हम उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं जिसमें है 1 अपान में है पाई। इट मीन्स 1 के साथ हमें पाई को डिवाइड करना है। अगर हम 1 के साथ पाई को डिवाइड कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 0.318309 और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो इट मीन्स ना तो ये रिकरिंग डिजिट है और ना ही ये टर्मिनेटिंग डिजिट है। ये हो जाएगा एक रेशनल नंबर क्योंकि ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 12 में है 11 अपान में 12। अगर इसको हम डिवाइड कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 0.91666। ये अप टू सो ऑन ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आफ्टर 9 एंड 1 6 एक ऐसा डिजिट है जो एक ही डिजिट है और ये कंटिन्यू चलता रहता है। इट मीन्स मकसद ये एक रिकरिंग नंबर है और जितने भी रिकरिंग डिजिट्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे ये एक रेशनल नंबर है।
तो इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। आइए अब इसका अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो हेडिंग है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, आल्सो इंडिकेट देम एज अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इट मीन्स ये जितने भी फ्रैक्शन आपको नज़र आ रहे हैं इनको आपने डेसिमल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। उसके बाद हर एक को आपने आइडेंटिफाई करना है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसके आइडियाज़ दे ही देता हूँ कि किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद इसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो सबसे पहला जो फ्रैक्शन है वो है 5/8। तो हम क्या करेंगे, 5 को 8 के साथ कराएंगे डिवाइड। तो 5 के ऊपर 8 का टेबल अप्लाई नहीं हो रहा तो यहाँ पर हम प्लेस करेंगे 0। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट देकर इस 5 को 0 लेकर देंगे, ये हो जाएगा 50। और 50 के ऊपर 8 का टेबल फ्रेंड्स 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 48। 50 में से 48 को करेंगे माइनस तो रिमाइंडर बचेगा 2। पॉइंट ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 20। और 20 के ऊपर 8 का टेबल 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 16। 20 में से 16 को करेंगे माइनस तो रिमाइंडर बचेगा 4। पॉइंट ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 40। तो 8 का टेबल 40 के ऊपर 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 40। 40 में से 40 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो इस तरह से हमने इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट किया और हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो अब जितने भी पार्ट्स हैं आपको इस तरह से यही सेम काम करना है। ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ डिवाइड करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ डिवाइड कर आपको इजीली इनका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 को 18 के साथ डिवाइड करना है, यहाँ पर 1 को 15 के साथ डिवाइड करना है। इस तरह से ये तमाम के तमाम डिजिट्स को आपने डिवाइड करके आइडेंटिफाई करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो आइए हम जितने भी पार्ट्स हैं इनको क्विकली हम समझ लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में गिवन है 4/18। तो 4 के साथ 18 को डिवाइड कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 0.22 और अप टू सॉन ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो डेसिमल में तो ये कन्वर्ट हो गया बट यहाँ पर ये कंटिन्यू है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। इट मीन्स ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है। तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और इसको हम एंटी के साथ आइडेंटिफाई कराएंगे, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब और थर्ड पार्ट में जो गिवन अमाउंट है वो है 1/15। उनको 15 के साथ डिवाइड कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 0.06 अप टू सॉन। ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा, जो भी इस तरह से कंटिन्यू चलता रहे तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन अमाउंट है 49 में है 8। इसको डिवाइड कराएंगे फ्रेंड्स तो इसका आंसर आएगा 6.125 और ये 5 के बाद ख़त्म हो जाता है। इट मीन्स ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि 49 8 के साथ कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन अमाउंट है 207 में है 15। अगर 207 को 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 13.8 और 13.8 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वो है 50 में 76। अगर हम 50 को 76 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.657894 और ये कंटिन्यूस ही चलता रहेगा, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इस तरह से आप जितने भी इसके पार्ट्स थे इनको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। होपफुली फ्रेंड्स के इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी क्वेरी या फिर कोई क्वेश्चन रह गया हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिस हो गया हो तो आप हमसे उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। 3 की जो हेडिंग है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इट मीन्स ये जितने भी रेशनल नंबर हैं इनको क्या करना है, हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको नहीं पता कि नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हम नंबर्स को राइट करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस नंबर लाइन के ऊपर हम इंटीजर नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर या फिर रियल नंबर किसी भी टाइप का नंबर राइट कर सकते हैं। और ये दोनों साइड से कंटिन्यू होती है, इट मीन्स इनफाइनाइट होती है, इसकी कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होती फ्रेंड्स।
ओके, तो ये इसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि नंबर लाइन क्या है। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो है 8/10 मैं यहाँ पर एक एक पार्ट करके आपको इस तरह से और इतनी बेसिक लेवल से आपको समझाऊंगा कि पूरी लाइफ आप इस नंबर लाइन को भूल नहीं सकते। और ये जो नंबर है ये तो आपके जहन में इस तरह से फिट हो जाएंगे, ये एग्ज़ाम हो या फिर आपकी वीकली टेस्ट हो या फिर मंथली टेस्ट हो या फिर आपका एग्ज़ाम हो, क्लास प्रेजेंटेशन हो, आप नंबर लाइन में तो फर्स्ट नंबर ही आओगे। तो फ्रेंड्स, सबसे जो पहला फ्रैक्शन है वो है 8 और इसके अपान में है 10। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो ऊपर वाला जो डिजिट है फ्रेंड्स, इसका मकसद होता है गिवन पार्ट्स, और जो नीचे वाला डिजिट होता है इसका मकसद होता है कि टोटल पार्ट्स। अगर हम 10 को 8 के साथ डिवाइड कराएंगे तो इनमें कोई भी होल नंबर क्रिएट नहीं होगा, इसमें कोई भी होल नंबर नहीं है। अगर कोई भी इसमें होल डिजिट नहीं है तो इनका होल नंबर क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स इनको हम आफ्टर 0 राइट करेंगे, 0 के बाद राइट करेंगे और 1 से पहले। और 0 और 1 के बीच में हमें टोटल कितने पार्ट्स करने हैं, 10 पार्ट्स करने हैं। उनमें जो गिवन पार्ट्स हैं वो टोटल 8 पार्ट हैं। तो यहाँ पर 0 और 1 के बीच में हम 10 पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ पर राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पार्ट्स हो गए इसके। और हमें गिवन पार्ट्स कितने हैं तो हम काउंट करेंगे गिवन पार्ट्स कितने हैं, 8। आफ्टर 0 हमें 8 पार्ट्स गिवन है तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगी हमारी प्लेस जहाँ पर हमें ये राइट करना है 8 और अपान में है 10। तो फ्रेंड्स 8/10 जो है उसकी एक्चुअल जो पोजीशन है वो ये है। तो ये है 8/10 की एक्चुअल पोजीशन। इस तरह से जो सेकंड फ्रैक्शन है वो है -8/10। तो इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स, ये नेगेटिव है तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर रिप्रेजेंट करें। तो अगर हम 10 को 8 के साथ डिवाइड कराएंगे तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसमें कोई भी ऐसा होल नंबर क्रिएट नहीं हो रहा। तो इसका जो होल पार्ट होगा फ्रेंड्स वो होगा 0। इट मीन्स इनको 0 से पहले राइट करना है लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 0 और 1 के बीच में टोटल कितने 10 पार्ट्स बनाना है, जिस तरह हमने इसके सीन में बनाया। तो 0 और 1 के बीच में टोटल कितने 10 पार्ट्स। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ऑलरेडी हो गया। और गिवन पार्ट्स कितने हैं, 0 के बाद अब हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगी इसकी एक्चुअल पोजीशन जहाँ पर हम राइट करेंगे -8 अपान में है 10। तो इस तरह से आप किसी भी पॉजिटिव नंबर या फिर किसी भी नेगेटिव नंबर को राइट कर सकते हो। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये दोनों ही फ्रैक्शन आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। जो थर्ड पार्ट है फ्रेंड उसमें 1 होल 1/4 गिवन है। 4 को 1 के साथ डिवाइड कराएंगे तो दूसरा तो होल पार्ट नहीं क्रिएट हो सकता। तो यहाँ पर इसमें क्या है, 1 होल है। इट मीन्स ये आफ्टर 1 और 2 इसमें होल नहीं है तो ये 2 से पहले ही आएगा। तो आफ्टर 2 हम कितने टोटल 4 पार्ट्स बनाएंगे, क्योंकि इस फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स हैं, टोटल 4 पार्ट्स, और गिवन पार्ट्स कितने हैं, जस्ट 1 पार्ट। तो आफ्टर 1 हम टोटल 4 पार्ट्स बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 पार्ट एज इट इज़ हो जाएगा। और गिवन पार्ट्स कितने हैं फ्रेंड्स, गिवन पार्ट है 1। तो आफ्टर 1 गिवन पार्ट भी 1 है तो हम इसको यहाँ पर राइट कराएंगे और ये हो जाएगी एक्चुअल पोजीशन ऑफ 1 होल 1/4। इस तरह से आप नंबर लाइन को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट आपको फोकस करके इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है कि किस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम राइट कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें -1 होल है 1/4 गिवन है। -1 होल है, इट मीन्स आफ्टर 1 हम इसको राइट कराएंगे। इसमें -2 नहीं आ रहा तो ये
-2 एंड -1 के बीच में राइट कराएंगे। तो इसके टोटल कितने पार्ट्स बनाएंगे -1 एंड -2 के बीच में? तो -1 एंड -2 के बीच में कितने पार्ट्स बनाएंगे? 4 पार्ट्स। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 4 पार्ट एज इट इज़ हो जाएगा। और गिवन पार्ट्स कितने हैं? जस्ट 1 पार्ट। आफ्टर 1 हमें 1 ही पार्ट गिवन है, तो इसको हम यहाँ पर राइट कराएंगे। तो ये हो जाएगी -1 होल 1/4 की एक्चुअल पोजीशन। इस तरह से हम इनको राइट करेंगे ऑन द नंबर लाइन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को क्विकली राइट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन अमाउंट है वो है 2/, तो टोटल पार्ट इस फ्रैक्शन के कितने हैं? 3 और गिवन पार्ट्स कितने हैं? जस्ट 2। तो गिवन पार्ट्स हैं ओनली 2 और टोटल पार्ट्स हैं इसके 3। अगर हम 2 के साथ 3 को डिवाइड कराएं तो इसमें कोई भी होल पार्ट नहीं क्रिएट होगा, ये डेसिमल में चला जाएगा, तो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। अगर इसमें कोई भी होल पार्ट नहीं हो रहा है तो इसका होल पार्ट होगा 0। तो इट मीन्स ये आफ्टर 0 एंड बिफोर 1 इसको हम राइट कराएंगे। और 0 एंड 1 के बीच में टोटल कितने पार्ट्स कराएंगे? 3 पार्ट्स। तो क्विकली हम 3 पार्ट्स कर लेते हैं 0 एंड 1 के बीच में। तो 1 2 3 ये 3 पार्ट्स हो गए। और गिवन पार्ट्स कितने हैं फ्रेंड्स? 2 पार्ट्स गिवन है, तो 1 एंड 2। तो यहाँ पर इसकी हो जाएगी एक्चुअल पोजीशन। तो ये है 2/3 की एक्चुअल पोजीशन ऑन नंबर लाइन। और इस तरह से क्विकली हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 6 में गिवन अमाउंट है -2/3। इसको क्विकली हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 के साथ 3 को कराएंगे डिवाइड, तो ये डिवाइड तो नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? जस्ट आफ्टर 0 एंड बिफोर -1 इनको प्लेस करना है, क्योंकि इनमें कोई भी होल नंबर नहीं क्रिएट हो रहा, तो इसका होल नंबर 0 ही होगा। तो 0 एंड -1 के बीच में टोटल कितने पार्ट्स करने हैं? टोटल 3 पार्ट्स करने हैं। तो 1 2, तो ये इनके 3 पार्ट्स हो गए। और गिवन पार्ट्स कितने हैं फ्रेंड्स? जस्ट 2 पार्ट्स। तो 1 2 आफ्टर 0 हम काउंट करेंगे, तो 0 के बाद फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये, तो 2। तो ये हो जाएगी एक्चुअल पोजीशन ऑफ -2/3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। और फ्रेंड्स, अब है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें जो गिवन टास्क है फ्रेंड्स वो है कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो याद रहे स्टूडेंट के 3 रियल नंबर गिवन हो या 5 रियल नंबर गिवन हो या फिर 10 रियल नंबर गिवन हो, तो हम इनको राइट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हेडिंग है उसमें जो गिवन है ऑल रियल नंबर, तो हम ऑल रियल नंबर की लिस्ट नहीं बना सकते कि हम जितने भी फ्रैक्शन लिखेंगे फिर उनकी भी सब डिवीजन होगी। अगर हम किसी भी फ्रैक्शन की सब डिवीजन करेंगे तो फिर उसकी भी अगेन सब डिवीजन होगी। तो इस तरह से ये हो जाएगा एक इनफाइनाइट नंबर। तो इस तरह से इनकी जो लिस्ट होगी इनफाइनाइट हो जाएगी, तो हम इनकी लिस्ट नहीं बना सकते। नंबर 5 में जो गिवन टास्क है फ्रेंड्स वो है गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमें यहाँ पर रीज़न बताना है कि पाई एक इरेशनल नंबर क्यों है। तो पाई एक इरेशनल नंबर इसलिए है, एक तो ये रिकरिंग भी नहीं है, नॉन रिकरिंग डिजिट है, और उसके बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए हम इसे इरेशनल नंबर कहते हैं।